हेलो। अपना चैप्टर चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एओडी। तो उसमें पहला सेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल। सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा था रेट मेजर एंड अप्रोक्सीमेशन। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था मोनोटोनोसिटी। फोर्थ हमने पढ़ा है मीन वैल्यू थ्योरम। फिफ्थ मैक्सिमा एंड मिनिमा। दो एक्स्ट्रा टॉपिक्स अपन पढ़ते हैं, ग्राफ्स ऑफ रैशनल फंक्शन और क्यूबिक कर्व्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, टेंजेंट नॉर्मल में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल, डेरिवेटिव हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है, ये हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद में सेकेंड रेट मेज़र कि अगर मान लो कोई चीज़ किसी रेट से चेंज हो रही है तो ये वाली क्वांटिटी उसके रिस्पेक्ट में किस किस रेट से चेंज होगी। जैसे सर्कल का रेडियस चेंज हो रहा है तो बताओ पेरीमीटर किस रेट से चेंज हो रहा होगा, एरिया किस रेट से चेंज हो रहा होगा। अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, मोनोटोनिसिटी, बिहेवियर ऑफ फंक्शन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मीन वैल्यू थ्योरम में रोज थ्योरम एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। मैक्सिमा मिनिमा में ऑप्टिमाइजेशन, तो ये हो गया लोकल मैक्सिमा, ये हो गया लोकल मिनिमा। ग्राफ्स ऑफ रैशनल फंक्शन जो अभी अपन करने वाले हैं। क्यूबिक कर्व, इसमें अपन देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स, कितने रियल है कितने इमेजिनरी है, एक्स एक्स कब इंक्रीज करेगा कब डिक्रीज करेगा, मैक्सिमा कहाँ आएगा मिनिमा कहाँ आएगा, तो ये पूरा कंडीशंस चेक होगा। तो ये पूरा एक पोस्टमार्टम होगा क्यूबिक कर्व्स का। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन करते हैं ग्राफ्स ऑफ रैशनल फंक्शन। ग्राफ्स ऑफ रैशनल फंक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो अपने को ध्यान में रखने। पहला डोमेन, डोमेन ये बताएगा कि ग्राफ कहाँ कहाँ बनाना है। दूसरा x इक्वल टू 0 पे y क्या कर रहा है, तो ये बताएगा कि y एक्सिस कहाँ कट हो रही है। y इज इक्वल टू 0 पे x क्या कर रहा है, मतलब x एक्सिस कहाँ कट हो रही है। थर्ड पॉइंट डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव मुझे ये बताएगा कि फंक्शन कब इंक्रीजिंग कब डिक्रीजिंग है। इसी बहाने अपने को मैक्सिमम मिनिमम भी आ जाएंगे, मैक्सिमम मिनिमा भी आ जाएंगे। थोड़ा और एक्स्ट्रा करना है तो तुम और थोड़ा ये कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जहाँ पे डेरिवेटिव 0 आएगा, वर्टिकल टेंजेंट जहाँ पे डेरिवेटिव इन्फिनिटी आएगा, या यू कैन से डी एक्स बाई डी वाई 0 होगा, डी एक्स बाई डी वाई 0। फोर्थ कि अगर कोई पॉइंट डोमेन में नहीं है, यानी x इज इक्वल टू ए इज नॉट इन डोमेन, x इज इक्वल टू ए इज नॉट इन डोमेन, तो उसके राइट में फंक्शन क्या कर रहा है ये लिमिट्स चैप्टर से निकलेगा। उसके लेफ्ट में फंक्शन क्या कर रहा है ये लिमिट के चैप्टर से निकलेगा। देखो ना, अब ए डोमेन में नहीं है पर ए प्लस और ए माइनस तो डोमेन में हो सकता है ना, तो वो उस समय वो फंक्शन क्या कर रहा होगा। फिफ्थ एंड पॉइंट्स पे फंक्शन क्या कर रहा है, यानी जब एक्स इन्फिनिटी राइट हैंड पॉइंट इन्फिनिटी पे जा रहा है तो फंक्शन क्या कर रहा है, और लेफ्ट हैंड पॉइंट यानी माइनस इन्फिनिटी पे फंक्शन क्या कर रहा है, ये भी कहाँ से निकलेगा, लिमिट्स चैप्टर से ही निकलेगा। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये करना है। तो डोमेन, तो फर्स्ट पॉइंट डोमेन, तो डोमेन ये कब मीनिंगफुल है, तो कब मीनिंगलेस है उसको निकाल दो, पर डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये हमेशा ही मीनिंगफुल है। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसकी डोमेन हो जाएगी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सेकेंड x इज इक्वल टू 0 पे y 1 आ रहा है, और y इज इक्वल टू 0 अगर रखा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 अगर चेक करते हैं तो देर इज़ नो रियल नंबर, क्योंकि इसके रूट्स इमेजिनरी हैं, तो इसका मतलब है ये x एक्सिस को कट नहीं करेगा। थर्ड इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, क्वोशिएंट रूल से। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को रोका, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, माइनस न्यूमरेटर को रोका, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर एक्सपैंड कर देते हैं, डिनोमिनेटर तो वही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ऊपर एक्सपैंड किया तो ये आएगा 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ये आएगा माइनस 2x क्यूब, फिर प्लस 2x
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। तो देख लेते हैं कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 2x³ कैंसिल हो रहा है, फिर 2x² x² कैंसिल हो रहा है। एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर 2x² होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट और देख लेते हैं, तो 2x कैंसिल हो रहा है, x और x भी कैंसिल हो रहा है, तो बचा क्या फिर 2x² माइनस 2 अपॉन x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बचा। तो यानी 2 टाइम x² माइनस 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम चेक करेंगे कि ये कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, ताकि हमें पता चले कि फंक्शन कब इंक्रीजिंग और कब डिक्रीजिंग है। तो देखो, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, ये भी हमेशा पॉजिटिव है, ये है कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट आएंगे -1 और 1। तो राइट मोस्ट इंटरवल पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यानी फंक्शन यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, इधर डिक्रीज कर रहा है, इधर इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज करके डिक्रीज करेगा तो मैक्सिमा आएगा, तो -1 पे मैक्सिमा है, और डिक्रीज करके इंक्रीज करेगा तो मिनिमा आएगा, तो यहाँ पे मिनिमा आ रहा है। नेक्स्ट, तो और फोर्थ पॉइंट, अगर कोई पॉइंट डोमेन में नहीं है, पर इसमें सारे पॉइंट डोमेन में है, तो फोर्थ चेक नहीं करेंगे। फिफ्थ, इन्फिनिटी पे क्या कर रहा है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x² माइनस x प्लस 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1। तो कैसे करते हैं, डिवाइड कर दो, तो x² से डिवाइड किया तो 1 माइनस 1/x प्लस 1/x², तो ऊपर नीचे x² से डिवाइड कर दिया, हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट पावर से डिवाइड करते हैं, तो 1/x प्लस 1/x²। अब x को इन्फिनिटी रखो, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो बचा क्या 1/1, तो लिमिट आ गई 1। इसका ये मतलब है कि इन्फिनिटी पे जब जाएंगे तो ये 1 की तरफ अप्रोच जाएगा। नेक्स्ट, माइनस इन्फिनिटी पे क्या कर रहा है, x² माइनस x प्लस 1 x² प्लस x प्लस 1, वही सेम अप्रोच है, x² से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो ये आएगा 1 माइनस 1/x प्लस 1/x² अपॉन 1 प्लस 1/x प्लस 1/x²। तो x को इन्फिनिटी रखेंगे तो 0 0 0 0, तो ये 1/1 तो 1, तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी पे 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो हम लोगों ने देखा है कि -1 पे मैक्सिमा आ रहा है, तो f ऑफ -1 कितना आएगा, वहाँ पर x की जगह -1 रख दो, तो f ऑफ -1 आता है 3। सिमिलरली 1 पे मिनिमा आता है, तो x की जगह 1 रख दो, तो वैल्यू आती है 1/3। तो -1 पे मैक्सिमा आएगा और 1 पे मिनिमा आएगा। नेक्स्ट, y एक्सिस को 1 पे कट करता है, 0 से 1। और एक और चीज़, ग्राफ जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो वो 1 की तरफ जा रहा है, तो जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो 1 की तरफ जा रहा है, तो वो ऐसे भी जा सकता था ऐसे भी जा सकता था, लेकिन 1 के आगे फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग है तो ये नहीं हो सकता, तो यही होना पड़ेगा। सिमिलरली माइनस इन्फिनिटी पे देखते हैं, तो किधर जा रहा है 1 की तरफ, या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, लेकिन इस माइनस इन्फिनिटी से -1 में फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो यही होगा, ये नहीं हो सकता। अब इसको अच्छे से ग्राफ प्लॉट करते हैं। सो दिस इज द ग्राफ, तो -1 पे मैक्सिमा आ रहा है, दिस 3, और -1 पे मिनिमा आ रहा है, दिस इज 1/3, और ये y एक्सिस को 0,1 पे कट कर रहा है, और एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर वो 1 की तरफ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे वो 1 की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट है कि इससे रेंज भी निकाल सकते हैं, देखो ना इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1/3 से 3 है, तो इसका मतलब है y की वैल्यूज क्या क्या आ रही है, क्लोज इंटरवल 1/3 से 3, तो दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x² प्लस x माइनस 2 अपॉन x² प्लस x। तो पहला डोमेन, तो डोमेन इस बार क्या होगा, x बिलोंग्स टू, उसको निकाल देंगे जहाँ पर ये मीनिंगलेस है, तो कहाँ डिनोमिनेटर 0 है, तो x² प्लस x इज इक्वल टू 0, एक आएगा 0 और एक आएगा -1, तो 0 और -1 डोमेन से निकल जाएंगे। तो इस बार 2 पॉइंट डोमेन में नहीं है,
तो इसका और डिटेल स्टडी लगेगा, तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया। सेकेंड, x इज इक्वल टू 0 पे y नहीं चेक करेंगे क्योंकि 0 डोमेन में ही नहीं है। y इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें सम ऑफ कोफिशिएंट 0, तो एक रूट 1 है, दूसरा रूट c बाई ए, तो -2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है वो 1 और -2 पे एक्स एक्सेस को कट करेगा। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, डेरिवेटिव, ये ताकि फंक्शन का बिहेवियर बताए कब इंक्रीजिंग कब डिक्रीजिंग। तो क्या लगेगा, क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर को रोका, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 माइनस न्यूमरेटर को रोका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, और डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब कुछ काटा पिटी, 2x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, x और x कैंसिल। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 4x प्लस 2 बचेगा, 4x प्लस 2, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 2 टाइम 2x प्लस 1, और डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, वो तो हमेशा ही पॉजिटिव है। तो देखो, तो अब डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे कब पॉजिटिव कब नेगेटिव है। तो क्रिटिकल पॉइंट, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव, यही देगा बस, तो वो देगा -हाफ। तो -हाफ के आगे पॉजिटिव है नेगेटिव है डेरिवेटिव, तो यानी ये डिक्रीज कर रहा है, यहाँ इंक्रीज कर रहा है। तो -हाफ पे क्या आ रहा है, मिनिमा, डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, मिनिमा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट, कि पॉइंट अगर डोमेन में नहीं है तो उसके राइट और लेफ्ट में क्या हो रहा है। तो पॉइंट अगर डोमेन में नहीं है तो उसके राइट और लेफ्ट में क्या हो रहा है। तो इस केस में x इज इक्वल टू 0 डोमेन में नहीं है, तो f ऑफ 0 प्लस, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h का मतलब होगा h स्क्वायर प्लस h माइनस 2 अपॉन h स्क्वायर प्लस h। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है कि नहीं पहले ये चेक किया जाएगा। तो देखते हैं, तो ऊपर आ रहा है ये 0 0, तो ऊपर -2 फाइनाइट है और नीचे 0, तो माइनस नेगेटिव फाइनाइट अपॉन 0, यानी तो ये हो जाएगा -इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है f ऑफ 0 प्लस -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अब इसी तरह से f ऑफ 0 माइनस भी देखेंगे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये आएगा h स्क्वायर माइनस h माइनस 2 अपॉन h स्क्वायर माइनस h। अगेन इनडिटर्मिनेट फॉर्म चेक करेंगे, अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म लिमिट्स का चैप्टर नहीं है तो वैल्यू बोल देंगे। तो ये -2 अपॉन 0 है, लेकिन नीचे थोड़ा और एनालाइज करना होगा, h इंटू एच माइनस 1 है ये। तो इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, तो ये है -2, नीचे ये -1 बचेगा, तो -1 और ये h, तो ये क्या होगा, माइनस माइनस पॉजिटिव, तो ये फिर प्लस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो f ऑफ 0 माइनस किधर चला गया, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। जनरली ये एक ट्रेंड भी होता है कि अगर एक तरफ माइनस इन्फिनिटी है तो दूसरी तरफ प्लस इन्फिनिटी हो रहा होगा। तो f ऑफ 0 प्लस हो गया माइनस इन्फिनिटी यानी नीचे की तरफ, और f ऑफ 0 माइनस हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी यानी ऊपर की तरफ। सिमिलरली अभी डोमेन में -1 भी नहीं है, तो -1 का भी लेफ्ट और राइट चेक करेंगे। तो x इज इक्वल टू -1 डोमेन में नहीं है, तो -1 प्लस h लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह -1 प्लस h रख दो, x की जगह -1 प्लस h रख दो, तो ये आएगा -1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस h माइनस 2 अपॉन -1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस h। तो इसको अगर देखें तो ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 -1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस h इंटू -2। अगर डिनोमिनेटर को एक्सपैंड करेंगे तो 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर -1 प्लस h होगा। तो सी -1 कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में बचेगा h स्क्वायर माइनस h। और कभी भी जब h टेंडिंग टू 0 होता है
तो h इज़ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो h स्क्वायर इज़ लेस देन h, h स्क्वायर इज़ लेस देन h। तो अगर मैं डिनोमिनेटर को देखूँ तो डिनोमिनेटर आ रहा है h स्क्वायर माइनस h विच इज़, तो h स्क्वायर माइनस h इज़ अ नेगेटिव क्वांटिटी। तो देखो, तो न्यूमरेटर में क्या होगा, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -1 और ये -2, तो ऊपर हो गया -2 और नीचे हो गई +0, तो ये आएगा नहीं, डिनोमिनेटर में हो गया h स्क्वायर माइनस h नेगेटिव है ना, तो 0 नेगेटिव, तो यानी ऊपर नेगेटिव नीचे नेगेटिव, तो क्वांटिटी पॉजिटिव, बट डिनोमिनेटर 0, तो इन्फिनिटी। तो f ऑफ -1 प्लस किधर हो गया, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अब इसी तरह से हम लोग निकालेंगे x इज इक्वल टू -1 माइनस h, सो लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ -1 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो -1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस h -2 अपॉन -1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस h। तो न्यूमरेटर में अगर देखूँ मैं 0 को भगा के, तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 भगाया, h को 0 भगाया, तो ये हो जाएगा -1 और -2, तो ऊपर -2 आएगा। डिनोमिनेटर 0 की तरफ भाग रहा है, तो डिनोमिनेटर अगर एक्सपेंड करूँ मैं, तो डिनोमिनेटर एक्सपेंड करूँ तो वो आएगा 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 माइनस h, तो -2 1 1 कैंसिल, तो h स्क्वायर प्लस h विच इज़ पॉजिटिव, तो ये -2 अपॉन +0, तो ये हो जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी। तो f ऑफ -1 माइनस किसकी तरफ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी फंक्शन क्या कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो ये 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 बाई एक्स। अब x को इन्फिनिटी भगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 1 आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, तो ये एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई एक्स। तो x को अगर इन्फिनिटी भगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन 1, तो 1, तो यानी x जब इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी जा रहा है तो वैल्यू 1 की तरफ जा रही है। अब इसके ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं, तो ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं, तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा है कि 0 डोमेन में नहीं है, -1 भी डोमेन में नहीं है, और 0 के आगे वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी को है, 0 के पीछे माइनस इन्फिनिटी, और -1 के राइट में वैल्यू प्लस इन्फिनिटी को है, -1 के लेफ्ट में वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को है, और माइनस हाफ पर मिनिमा है, तो वो कितना आ रहा होगा, f ऑफ माइनस हाफ, x की जगह माइनस हाफ रख दो, तो वो वैल्यू आती है 9, तो इसका मतलब मिनिमा आ रहा होगा यहाँ पे कहीं 9 आ रहा होगा इस तरह का। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूँ तो ये आएगा इस तरह से, एंड द वैल्यू इज़ 9। फिर आता है x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे वैल्यू 1 की तरफ जा रही है, तो ये इस तरह का, और ये इंक्रीजिंग है 0 के आगे और 1 की तरफ जा रही है, तो दिस इज़ द ग्राफ, और माइनस इन्फिनिटी 1 की तरफ जा रही है और डिक्रीजिंग ग्राफ है यहाँ पर, तो दिस इज़ द ग्राफ, तो दिस इज़ द फाइनल ग्राफ ऑफ द रेस्टल फंक्शन। नेक्स्ट ये है -2 जहाँ पे वो x एक्सिस को कट कर रहा था, और ये है 1 जहाँ पर वो x एक्सिस को कट कर रहा था। एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो इसमें क्या होगा, वही फर्स्ट पॉइंट डोमेन, तो डोमेन हो जाएगी कि डिनोमिनेटर 0 जहाँ पर है उसको निकाल दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 जहाँ पर 0 है उसको निकाल दो, एक्स एलिमेंट ऑफ आर माइनस, तो सम ऑफ कोफिशिएंट 0 है, तो एक रूट -1 दूसरा रूट -3 है, तो -3 और 1 इसके डोमेन में नहीं है। नेक्स्ट है कि x इज इक्वल टू 0 पे y कितना आ रहा है, -4/3,
और y इज इक्वल टू 0 पे x कितना आ रहा है, तो y इज इक्वल टू 0 किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 0 हो जाएगा, तो एक रूट 1 आएगा, एक रूट 1 आएगा और एक रूट 4 आएगा, पर 1 नहीं पॉसिबल क्योंकि 1 डोमेन में नहीं है, क्योंकि 1 डोमेन में नहीं है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा और 4 आएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक फैक्टर कॉमन है, क्योंकि इसका भी एक रूट 1 है, इसका भी एक रूट 1 है, तो एक रूट कॉमन है तो यानी एक फैक्टर भी कॉमन होगा, और अगर एक फैक्टर कॉमन है तो वो कैंसिल आउट हो रहा होगा। ठीक है, अगर तुम और थोड़ा डिटेल में देखोगे तो अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 को अगर मैं ब्रेक करूं तो ये x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 लिखा हुआ है, तो x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। सो नाउ द फंक्शन इज x माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस 3 हुज डोमेन इज r माइनस माइनस 3 एंड 1। थर्ड पॉइंट है डेरिवेटिव, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को रोका न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, माइनस न्यूमरेटर को रोका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 7 अपॉन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब है डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव यानी फंक्शन इज ऑलवेज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ऑलवेज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। फोर्थ पॉइंट अगर कोई डोमेन में नहीं है तो कैसे निकालेंगे, तो सी, तो x इज इक्वल टू 1 डोमेन में नहीं है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच, तो फंक्शन क्या था, फंक्शन था x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 3, तो f ऑफ 1 प्लस एच पे ये कितना आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो 1 प्लस एच माइनस 4 अपॉन 1 प्लस एच प्लस 3, तो रख के देखते तो ऊपर माइनस 3 प्लस एच है और नीचे 4 प्लस एच है, तो h को 0 रखेंगे तो देर इज़ नो इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस 3/4। सिमिलरली ऐसे ही x इज इक्वल टू 1 माइनस एच यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो f ऑफ 1 माइनस एच निकालेंगे कि 1 के लेफ्ट में क्या चल रहा है, तो x की जगह 1 माइनस एच रख देंगे, तो 1 माइनस एच माइनस 4 अपॉन 1 माइनस एच माइनस 3 प्लस 3, तो ऊपर h को अगर 0 रखा तो माइनस 3 आएगा, नीचे h को 0 रखा तो 4 आएगा, तो ये ऐसा क्यों, क्योंकि देर इज़ नो इनडिटर्मिनेट फॉर्म, देन द वैल्यू इज माइनस 3/4। तो इसका मतलब है RHL और LHL दोनों बराबर आ रही है, -3/4, तो दोनों बराबर आ रही हैं, लिमिट एग्जिस्ट, तो वहाँ पर क्या हो रहा होगा, वहाँ 1 पे हॉलो आ रहा होगा। नेक्स्ट है, अब -3 भी डोमेन में नहीं था, तो -3 डोमेन में नहीं है, तो अब क्या होगा, तो x इज इक्वल टू -3, तो f ऑफ 3 माइनस एच लिमिट h टेंडिंग टू 0, अच्छा फंक्शन क्या था, x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 3, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो x की जगह 3 माइनस एच रखेंगे, 3 माइनस एच, तो ऊपर आ जाएगा -1 माइनस एच, नीचे आ जाएगा माइनस एच, तो ऊपर है नेगेटिव, नीचे है नेगेटिव 0, तो यानी ये चला जाएगा प्लस इन्फिनिटी की तरफ, तो ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा। सिमिलरली ऐसे ही x इज इक्वल टू -3, यहाँ पे करेक्शन है -3 होगा, -3 माइनस एच, तो -3 प्लस एच, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -3 प्लस एच, तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 -3 प्लस एच माइनस 4 अपॉन -3 प्लस एच -3 प्लस 3, तो ये ऊपर हो जाएगा -7 प्लस एच और नीचे हो जाएगा h, तो ऊपर देखे तो नेगेटिव नंबर है, नीचे देखे तो एक पॉजिटिव 0 है, तो इसका मतलब है ये नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर लास्ट फिफ्थ पॉइंट कि इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है, तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 3, तो x से डिवाइड कर देंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 माइनस 4/x अपॉन 1 प्लस 3/x, तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, तो 1 अपॉन 1, तो लिमिट आ जाएगी 1। सिमिलरली ऐसे ही लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे भी निकालेंगे, तो x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 3, सो लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, तो ऊपर नीचे x से डिवाइड कर देंगे, तो 1 माइनस 4x अपॉन 1 प्लस 3/x, तो x को इन्फिनिटी रखा ये 0, x को इन्फिनिटी रखा 0, तो 1 अपॉन 1, तो ये 1 आ जाएगा। अब इसके ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं इन सारी डिटेल्स को यूज़ करके। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इसका -3 डोमेन में नहीं है,
तो -3 डोमेन में नहीं है और -3 के राइट और लेफ्ट में वैल्यू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को जा रही है। तो -3 के राइट पे वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को है और -3 के लेफ्ट पे प्लस इन्फिनिटी को है और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे वैल्यू 1 की तरफ जा रही है, ये 1 है। तो -3 के पहले फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, और -3 के आगे फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। लेकिन 1 डोमेन में नहीं है, तो 1 डोमेन में नहीं है तो बीच में 1 पे क्या हो रहा होगा, तो 1 पे उसकी लिमिट आ रही होगी -3/4। तो यहाँ पर 1 -3/4, तो क्या होगा वहाँ पे हॉलो आएगा और वैल्यू -3/4 जा रही होगी और एक y एक्सेस को कट करेगा -4/3 और x एक्सेस को वापस कट करेगा 4 पे। तो दिस इज द फाइनल ग्राफ ऑफ द फंक्शन। तो सपोज अगर मुझे इसकी रेंज पूछी जाए तो मैं रेंज लिखूंगा इसकी -इन्फिनिटी से ओपन इंटरवल कब तक, -3/4 यूनियन, फिर -3/4 से यूनियन, -3/4 से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, क्योंकि 1 रेंज में नहीं है, क्योंकि 1 कहीं मिल ही नहीं रहा है। नहीं तो इसको लिखने का दूसरा तरीका है y बिलोंग्स टू रियल माइनस, तो क्या क्या नहीं मिल रहा, एक -3/4 नहीं मिल रहा और एक 1 नहीं मिल रहा, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ मैंने ब्रेक कर करके लिखा, यहाँ पे मैंने पूरा रियल लिख के और उनको निकाल दिया जो मिल ही नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसे ही एग्जाम्पल है, वैसे तो तीनों में अपना टॉपिक कवर हो गया है, पर फिर भी एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं ग्राफ का। इस बार थोड़ा मॉड ले लिया, तो मॉड को लगेगी रीडिफाइनिंग। तो रीडिफाइनिंग कैसे लगेगी, ये 1 पे ब्रेक होगा, ये 0 पे ब्रेक होगा और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो मॉड x 1 नहीं होना चाहिए, तो यानी x ±1 नहीं होना चाहिए, तो +-1 डोमेन में नहीं है। तो अगर मैं इसकी रीडिफाइनिंग करूँ तो ये आएगी x, तो देखो मॉडुलस की वजह से क्रिटिकल पॉइंट आएंगे 0 और 1, मॉडुलस की वजह से क्रिटिकल पॉइंट आएंगे 0 और 1 और डोमेन से निकलेगा +1 और -1। तो x बिलोंग्स टू जब -∞ से -1 यूनियन -1 से 0 होगा, ये वाला केस, ये मॉडुलस की वजह से ये वाला केस, और उसमें -1 को निकाल दिया, तो अंदर वाला, तो ये अंदर वाला नेगेटिव होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर बाहर निकलेगा, यहाँ पे ये नेगेटिव होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर बाहर निकलेगा, तो ये अल्टीमेटली क्या आ जाएगा x - 1 अपॉन x + 1। अब आता है मॉडुलस की वजह से ये दूसरा केस, तो x बिलोंग्स टू 0 से 1, पर 1 डोमेन में नहीं, ओपन इंटरवल, 0 है क्लोज इंटरवल। तो करते हैं, तो न्यूमरेटर नेगेटिव होगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में मॉड x आ जाएगी x - 1, तो ये बचेगा क्या -1। और फिर तीसरा केस मॉडुलस की वजह से, तो ओपन इंटरवल 1 से इन्फिनिटी, 1 पे ओपन इसलिए क्योंकि डोमेन में नहीं है, तो अंदर न्यूमरेटर में अंदर वाला पॉजिटिव एज इट इज़ बाहर, डिनोमिनेटर में भी पॉजिटिव है एज इट इज़ बाहर, तो ये आ जाएगा 1। अब इसके ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं, 1 डोमेन में नहीं है। अच्छा, वो जो तुम लीनियर अपॉन लीनियर अगर देख रहे हो, तो ये जो है ये वाला पार्ट, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये लीनियर अपॉन लीनियर है, तो लीनियर अपॉन लीनियर इसका डेरिवेटिव निकाल के चेक करेंगे तो ये मोनोटोनिक आता है, तो ये इस केस में मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये तुम खुद से भी ट्राई करना, है ना। तो मैं इसका ग्राफ प्लॉट करके दे देता हूँ, बाकी सारे फंडे वही हैं जो अपन ने पीछे टॉपिक्स में यूज़ किए हैं। तो पीछे जो अपन ने एग्जाम्पल किए हैं वैसा ही है। तो देखो, तो -1 के लेफ्ट साइड में इसकी वैल्यू +∞ आ रही होगी, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू 1 की तरफ जा रही होगी, तो दिस इज़ द ग्राफ, क्योंकि -1 के पहले वो इंक्रीजिंग है, -1 से 0 तक वो इंक्रीजिंग है, 0 पे वो -1 है और 0 से लेके 1 तक भी वो -1 है, फिर 1 डोमेन में नहीं है और 1 के आगे वो पूरा 1 है। तो थोड़ा ध्यान देना, ये रेफरेंस लाइन है जबकि ये सॉलिड लाइन है, ये सॉलिड लाइन ग्राफ का पार्ट है, ये रेफरेंस लाइन ग्राफ का पार्ट नहीं है ना। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ये तुम ट्राई करना, नहीं तो मैं हिंट दे देता हूँ। 1 के आगे तो वो कांस्टेंट फंक्शन था, 0 से 1 में वो कांस्टेंट फंक्शन था, -1 डोमेन में नहीं था, तो -1 के लेफ्ट साइड वो +∞ को जा रहा है और -1 के राइट साइड
वो माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है और एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पर वो 1 की तरफ जा रहा है एंड माइनस इन्फिनिटी से -1 फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, -1 से 0 फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है।